हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज मैथ्स 5 में स्वागत है। मैं आज परसेंटेज का पार्ट 5 लेकर आया हूं। इसके पहले मैं 4 पार्ट आप लोग को प्रोवाइड कर चुका हूं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब बिना समय को वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं टॉपिक परसेंटेज पार्ट 5। टाइप 1 क्या है? क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई और चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? उसके क्षेत्र में कितने परसेंट की, यही प्रश्न है। तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल 2 बीमी होता है और आयतन क्या होता है? 3 बीमी होता है। अभी हम आयतन की बात करेंगे, तो पहले हम क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न को सॉल्व कर लें। तो इसके लिए हम एक फार्मूला आपको बताते हैं। सीधे क्षेत्रफल परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन बराबर लिख लेते हैं। प्रतिशत परिवर्तन बराबर पहला परसेंट प्लस दूसरा परसेंट प्लस पहला परसेंट गुणे दूसरा परसेंट, पहला गुणे दूसरा अपॉन 100। यही फार्मूला है। तो इसी फार्मूले पे हम क्या रख देते हैं? जब बढ़ाई जाए, कहा जाए कि जब वृद्धि की जाए या बढ़ाई जाए तो समझ लो हमें धनात्मक चिन्ह के साथ लेना है। अब जब घटाई जाए या कम की जाए तो हमें ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाना है। तो इसी फार्मूले हम रख देते हैं। बढ़ाई जा रही है तो 5% क्या हो गया? या पॉजिटिव होगा। 5 प्लस 10% यहाँ बढ़ाया जा रहा है तो 10% प्लस पहला 5 गुणे 10 अपॉन 100। 1 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो 15 प्लस 1/2। तो इसे सॉल्व कर देते हैं। 15 दूना 30, 31 सही 31/2। तो इसे भाग दे देते हैं 2 से। तो 15 सही 1/2% क्या होगी? वृद्धि होगी। यही हमारा आंसर है। तो इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वृत्ताकार पार की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होती है? यही हमारा क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार पार की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई, उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो कुछ सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नोट, एक चीज़ ध्यान देना, जब किसी वृत्त की बात की जाए, जब किसी वृत्त की त्रिज्या, परिधि या व्यास, इन तीनों में से किसी एक में परिवर्तन हो, चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, तो वह तीनों में होगा। अगर एक की बात की जाएगी तो तीनों में होगा। तो इसको हम लिख देते हैं नोट में। तो इसे हम राइट कर दिए हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में, परिधि या व्यास, इन तीनों में से किसी एक में भी परिवर्तन हो तो तीनों में समान परिवर्तन होगा। जैसे हम मान लेते हैं किसी वृत्त के परिधि में क्या हुआ कि 5 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। जब परिधि में 5 सेंटीमीटर वृद्धि होगी तो उसके त्रिज्या में भी होगी, तो इसके व्यास में भी होगा 5 सेंटीमीटर। उसी प्रकार क्या है, उसके त्रिज्या में 10% की वृद्धि होती है। तो हम सॉल्व कर देते हैं। फार्मूला वही है, प्रतिशत परिवर्तन बराबर, हम फार्मूले को लिख देते हैं। तो फार्मूले को हम लिख दिए हैं। पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत अपॉन 100। अब देखिए क्या है कि 10% की वृद्धि कर रही, तो हम क्या है, जब बताए हैं आपको, जब वृद्धि की जाए तो धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाएगा। तो 10 प्लस दूसरा 10, क्यों हम 2 बार ले रहे हैं? हम बताए हैं कि क्या होता है, क्षेत्रफल 2 बीमी होता है। प्लस 10 गुणे 10 अपॉन 100। 10 दूना 20, 2 0 2 0 से कैंसिल हो जाएगा। प्लस 10 दूना 20 होगा ना, सॉरी, इसके लिए यहाँ पर 20 होगा। प्लस 10 20 प्लस 1, तो ये कितने हो जाएगा? 21% होगा, वृद्धि होगा। यही हमारा आंसर है। तो अगला टाइप देखते हैं। तो टाइप 2 क्या है? आयतन पर आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद समझाते हैं आपको। एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, इसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? आयतन क्या होता है? आयतन त्रिविमी होता है और क्षेत्रफल 2 बीमी होता है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि हुई। इसके लिए हम फार्मूला लिखते हैं। तो इसका होता है फार्मूला, पहले दो परिणामी प्रतिशत बराबर पहला परसेंट पहला गुणे प्लस दूसरा परसेंट प्लस पहला गुणे दूसरा अपान 100। सेम फार्मूला उसी तरह लगेगा, परंतु यह फार्मूला इसमें हम दो बार लगाएंगे, क्योंकि आयतन निकालना है। आयतन 3 में होता है, इसमें 3 बीमा होता है, तो हमें 2 ही फार्मूला पता है, तो हम बारी बारी से निकाल लेंगे। उसके बाद आपस में गुणा करके उसका मान निकालेंगे। पहले हम फार्मूले को लिख लेते हैं, उसके बाद पूर्ण सबको समझाते हैं कैसे क्या है। तो हम फार्मूले को लिख चुके हैं। दो बीमाओं में परिणामी परिवर्तन बराबर पहला परसेंट प्लस दूसरा परसेंट प्लस पहला गुणे दूसरा अपान 100। ठीक, यही है। उसके बाद जो इसका जो परिणामी आएगा उसके इसी फार्मूले में रख देंगे। जितना मान आएगा इसका सॉल्व करने के बाद इसी फार्मूले हम दूसरे फार्मूले में रख देंगे, तो हमें आयतन में परिवर्तन निकल जाएगा। तो हम सॉल्व करते हैं, जो आप लोगों का क्या स्पष्ट हो जाएगा क्या कैसे क्या है इसमें। तो क्या है 10% की वृद्धि की जाए। जब वृद्धि की जाए तो हम बताएं आपको क्या पॉजिटिव लिया जाएगा। 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 अपान 100। 1 0 0 से 0 0 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 21% हो जाएगा। परिणामी परिवर्तन क्या हो जाएगा, दो बीमाओं में परिणामी परिवर्तन। तो परिणामी परिवर्तन हमें मिल गया है। परिणामी प्रतिशत परिवर्तन क्या 21%। अब बताएं परिणामी मिल गया, इसी फार्मूले में रख देंगे। इसी फार्मूले में रख दें तो हमें आयतन में परिवर्तन निकल जाएगा। तो इसी में रख देते हैं। तो 21 प्लस तीसरा भी 10 होगा, क्योंकि आयत क्या त्रिविमीय होता है, इसीलिए क्या है कि हम 3 बार 10 लेंगे। यदि उसका मान दिया होता तो कोई बात नहीं थी, उसका मान दिया नहीं तो इसलिए हम 3 बार लेंगे। अगर क्षेत्रफल होता है 2 बार लेते हैं। या अगर यहाँ पर पूछता है उसका क्षेत्रफल में कितना होता है, तो उसी प्रकार हम 10 लेते हैं। तो प्लस 21 गुणे 10 अपान 100। 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 30 10 31 प्लस 21/10। तो इसे सॉल्व कर देते हैं। 31 प्लस 2.1 जो हमारा हो जाएगा कितना 31 2 33.1% क्या हुई वृद्धि होगी। यही हमारा आंसर होगा। तो हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक हाल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10%, 20%, 10% घटाई गई। हाल के आयतन में कितने % का परिवर्तन होगा। तो हम आपको फार्मूला बता चुके हैं। पहले हमें दो बीमाओं को निकाल लेंगे, जो परिणामी आएगा उसी पे तीसरी आयतन में परिवर्तन वाले फार्मूले में रख के उसको हम आयतन में कितने परिवर्तन की वृद्धि हुई है या कमी हुई है उसे हम निकाल लेंगे। तो हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखेंगे, फार्मूला आप पहले हम क्वेश्चन में बता चुके हैं। तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। अब कह रहा है कि घटाई यही है, घटाई जा रही है, तो इसलिए क्या नेगेटिव लेंगे। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि घटाई जाएगी नेगेटिव, और अगर बढ़ाई जाती है वृद्धि की जाती है तो पॉजिटिव लेंगे। तो हम उसी में रखते हैं। दो बीमाओं में परिणामी परिवर्तन लिख लेते हैं। परिणामी प्रतिशत परिवर्तन। ठीक, तो क्या है -10 और माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस -10 गुणे -10 अपान 100। तो -20 प्लस माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। 1 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो -19 हो जाएगा। अब परिणामी पता चल गया है, तो हम उसी फार्मूला के दोबारा लगा लेंगे, इसी फार्मूले को दोबारा लगा लेंगे। तो आयतन में परिवर्तन कितना होगा, फार्मूला लिख देते हैं। आयतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना, दो परिणामी कितना है 19 आया है। और फिर कह रहा है घटाई गई है। तीसरा भी क्या है, ऊंचाई भी 10% घटाई गई। -10 प्लस -19 गुणे -10 अपान 100। 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और
गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कितना -29 प्लस 19/10 जो कि इतना आ गया है। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। -29 प्लस 1.9 इसको घटा देते हैं, जो कि घटाने के बाद -27.1 आ जाएगा। तो माइनस कोई हमारा वैल्यू रहती नहीं है, माइनस में हमारा कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसे माइनस हम हटा देंगे, यहीं पर लिख देंगे कमी हो जाए, इतनी % कमी होगी। -27.1% क्या कमी हो जाएगी, यही हमारा आंसर है। और ध्यान देना है कि क्वेश्चन में ही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक क्या हो गया है कि यहाँ पर 10% होगा, ये 10% है ना कि 20%। 10% है, तीनों क्या है 10% है, यही है। बाकी क्वेश्चन सब सही है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।